हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 का हिंदी का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। इस चैप्टर की जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने इसका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम उठकर बरामदे में गया और चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों में जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। तो क्या होता है, एक दिन दिनेश नाम का बच्चा था, वो अपने घर में बैठा था गर्मी की छुट्टियों में। तो एक दिन दोपहर को उसके घर का जो बगीचा है वहाँ पर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो जैसे कि आवाज़ से समझ गया था कि वो चीज़ क्या है। फिर वो फटाफट वो बगीचे की ओर भागा, क्योंकि वो चीज़ बगीचे में गिरी थी। उसकी माँ उसे कहने लगी, बेटा बाहर मत जाओ और लू चल रही है। पर उसने बात नहीं सुनी। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं डाली। जून का महीना था, गर्मी इतनी होती है जून के महीने में। धरती तवे की तरह तप रही थी, मतलब धरती बहुत गर्म हुई पड़ी थी। पर दिनेश को अपने पैरों की जलने की चिंता नहीं थी। वो वहां से भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पुलटना शुरू कर दिया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में एक घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने आज ही बाजार से खरीदी है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा तो कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस खुलने वाले सभी दरवाज़ों की और खिड़कियां बंद थीं। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है ये नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो यह दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी।
बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वह आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह तेरी गेंद नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर यह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद को देखकर निशानी बताना तो कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि तेरे पापा ने तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश ने अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी और यह गेंद तो हो ही नहीं सकता कि 5-6 महीने पड़ी रहे गेंद और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो फर्स्ट पार्ट हम यहीं फिनिश करते हैं। सेकंड पार्ट हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशन की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।